नमस्कार किसान भाइयों, यूनिकिसान में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको यूनिकिसान ऐप की विस्तार से जानकारी बताने जा रहा हूँ। यूनिकिसान ऐप का प्रयोग कैसे करें, इसके लिए ये वीडियो अंत तक जरूर देखें और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और यूनिकिसान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भाइयों, आज मैं आपको यूनिकिसान ऐप का डेमोस्ट्रेशन बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले यूनिकिसान ऐप को हम प्ले स्टोर पर लोकेट करते हैं। जब आप प्ले स्टोर पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आप यूनिकिसान सर्च कर सकते हैं और यहाँ से आप यूनिकिसान ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप जैसे आपका डाउनलोड हो जाता है, वहाँ पे आप यूनिकिसान ऐप को ओपन करें। ऐप के ओपन होते ही आपको लॉगिन विद OTP वेरिफिकेशन का एक स्क्रीन दिखेगी। ठीक है, स्क्रीन के साथ साथ आपको कुछ नोटिफिकेशंस भी ऐप आपको प्रॉम्प्ट करेगा, जो आपको यस करते जाना है। जैसे यहाँ पे अलाउ यूनिकिसान टू टेक पिक्चर एंड रिकॉर्ड वीडियो। ठीक है, तो इसको वाइल यूजिंग द ऐप और टू एक्सेस डिवाइस लोकेशन भी वाइल यूजिंग ऐप, यहाँ पे भी आपको ऑडियो भी वाइल यूजिंग ऐप आपको करना है। सेंड नोटिफिकेशंस को अलाउ करना है आपको। ठीक है, अब यहाँ पे मैं नेम एंटर करूँगा और यहाँ मोबाइल नंबर एंटर करूँगा। फिर मैंने OTP के लिए रिक्वेस्ट किया। अब OTP जनरेट हुआ, वो OTP मैं यहाँ पे एंटर करूँगा। अब इसको मैं सबमिट कर दूंगा। तो जैसे ही मैं सबमिट करता हूं किसान भाइयों, यहाँ देखिए ऐप ने आपको एक का सॉल्यूशन बताया, डू यू हैव अ सॉइल हेल्थ कार्ड और नॉट। तो इसमें से दो विकल्प हैं, इसमें से कोई भी विकल्प आप चूज़ कर सकते हो कि आपके पास मृदा स्वास्थ्य कार्ड है, हाँ या नहीं। तो जिन किसान भाइयों के पास मृदा स्वास्थ्य कार्ड है वो हाँ पे क्लिक करें। हाँ पे क्लिक करने के बाद आपको मृदा स्वास्थ्य कार्ड के हिसाब से ये सारी जानकारी ऐप के अंदर दर्ज करनी है। ठीक है, जो pH, ऑर्गेनिक कार्बन, फॉस्फोरस, पोटाश और जिंक। ठीक है, अभी मृदा स्वास्थ्य कार्ड के हिसाब से हम pH एंटर करते हैं एक वैल्यू, तो 6.5। ऑर्गेनिक कार्बन हम अज्यूम कर लेते हैं कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड में जो वैल्यू है वो 0.4 है, मतलब ऑर्गेनिक कार्बन कम है ज़मीन की। फॉस्फोरस 100, पोटाश 200, जिंक 0.7। ये वैल्यू मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो सॉइल हेल्थ कार्ड है उसके हिसाब से हमने दर्ज किया है। अब आगे आप देखते हैं तो ये फसल उसमें लिस्टेड है ऐप के अंदर, चना, कपास, मक्का, सरसों, धान, सोयाबीन, तुअर और गेहूँ। इसमें से कोई भी फसल आप चूज़ कर सकते हैं। तो इसमें हम गेहूँ चूज़ करते हैं और इसको हम सबमिट पे क्लिक करते हैं। जब आप सबमिट पे क्लिक करोगे तब यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे ऐप आपको नेक्स्ट प्रोसेस के लिए गाइड कर रहा है। तो यहाँ पे लैंग्वेज सिलेक्टर आता है, तो कोई भी लैंग्वेज आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ हिंदी लैंग्वेज। जब हिंदी लैंग्वेज हम सिलेक्ट करते हैं तब ये पूरा आपका हिंदी में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ दो सोल्यूशन है किसान भाइयों, अर्ध जैविक या 100% जैविक। अर्ध जैविक उन किसान भाइयों के लिए है जो ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं करते हैं या जिनके पास इसकी एक्सपीरियंस की कमी है। ठीक है, और 100% जैविक उन किसान भाइयों के लिए है जो ऑर्गेनिक फार्मिंग की प्रैक्टिस करते आए हैं, जिनके पास अच्छा एक्सपीरियंस है इस चीज़ का। तो अब हम अर्ध जैविक पर क्लिक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम क्लिक करते हैं तो आप देखिए यहाँ पे फिर पूरा सोल्यूशन आपको हिंदी में लैंग्वेज में आपको दिखता है। और ये सोल्यूशन बेसिकली PKVY परंपरागत कृषि विकास योजना भारत सरकार द्वारा उसके गाइडलाइंस के बेसिस पे बनाया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको गेहूँ के लिए उर्वरक का दिशा निर्देश पूरा दिख रहा है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको दिख रहा है कि कौन सा आपको उर्वरक यूज़ करना है, उसकी लिस्ट आपको दिख रही है। ठीक है, जैसे सिटी कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, NPK, फॉस्फोरस सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया, माइकोराइजा, पोटाश मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया इत्यादि। यहाँ पे आप देख रहे हो कि आपको फंगीसाइड और पेस्टिसाइड का भी लिस्ट दिख रहा है, ट्राइकोडर्मा, सुडोमोनास, मेटाहिजियम इत्यादि। तो जब आप इसको देखते हैं, इसके बाद आपको आगे के स्टेप में स्टेप बाय स्टेप इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है कि कैसे इसका आपको यूज़ करना है अपने खेती करते समय। ठीक है, अब हमने जब एंटर किया था, आपको याद होगा कि उस समय ऑर्गेनिक कार्बन की वैल्यू कम एंटर की थी। तो ज़मीन की ऑर्गेनिक कार्बन कम है, तो उसको बढ़ाने के लिए ऐप आपको पहले स्टेप में गाइड कर रहा है कि कम से कम 1 टन का ऑर्गेनिक मैन्यूर आप अपने खेत में डालें। ठीक है, वो डालने के बाद आपकी ज़मीन की ऑर्गेनिक कार्बन इंप्रूव या बढ़ेगी। ठीक है, उसके बाद बुआई के समय आपको उसकी जुताई करनी है। ठीक है, उसके बाद जैसे आप बुआई के समय आते हैं तब आपको वर्मी कंपोस्ट का एक 50 किलो का बैग और बाकी जितने भी उर्वरक हैं बेसिकली ये सारे बैक्टीरिया के फॉर्म में डालने हैं। ये क्यों डालने हैं मैं बताता हूँ अभी आपको। जब आपने ऐप में वैल्यूज एंटर की थी सॉइल हेल्थ कार्ड के हिसाब से, तो सारा का सारा वैल्यू ज़्यादा ऐप ने पहचाना कि ज़्यादा है। ठीक है, तो उसको मोबिलाइज करने के लिए या मिश्रण करने के लिए आपको बैक्टीरिया का
सूची यहाँ पे दिया गया है। तो सारा का सारा आपको बैक्टीरिया फॉर्म में डालना है। पीएसबी, माइक्रोराइजा, केएमबी और जेडएसबी, इसको आपको 50 किलोग्राम के ऑर्गेनिक मैन्यूर में मिक्स करके डालना है। तो इसी तरह से आपको आगे फॉलो करना है। यहाँ पे अगर आप देखोगे आगे ऐप में आपको बताया गया है कि आपको फंगस, पेस्ट या नीमातोड़, इसकी समस्याओं के लिए क्या करना है। तो आपको कोई भी एक समस्या पालन करना है, इधर फंगस, पेस्ट या नीमातोड़ या उसके कॉम्बिनेशंस। तो यहाँ पे आप जब देखते हो तो कई किसान भाइयों को मोस्टली जो उनके किस खेतों में प्रॉब्लम आती है वो ज़्यादातर फंगस और पेस्ट की आती है। तो उसके लिए देखिए किसान भाई, यहाँ पे बताया गया है कि आपको मेट्राइजियम एनिसोफिले, बवेरिया बसानिया, वर्टिसिलियम और ट्राइकोडर्मा को 50 किलोग्राम के ऑर्गेनिक मैन्यूर में मिक्स करके देना है। इससे क्या हो जाता है कि बुआई के समय ही हम पौधे को सुरक्षित करते हैं पेस्ट और फंगस से के अटैक से। ठीक है, उसके बाद आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करते जाना है। ठीक है, और आपको इरिगेशन के समय फिर एक गाइडलाइन दिख रही है जो सेमी ऑर्गेनिक की है, ठीक है, अर्ध जैविक की है, जिसमें आपको यूरिया का डोज 50% कम करना है और बायोजाइम मिलाना है। ठीक है, तो ये फॉलो करते हुए फिर आगे आपको बायो एनपीके को ड्रेंचिंग करना है एक अपने स्प्रे टैंक की मदद से। ठीक है, तो ये गाइडलाइन आपको फॉलो करनी है। ठीक है, उसके बाद आपको इरिगेशन के समय आपको पेस्ट और फंगस का ट्रीटमेंट फिर से फॉलो करना है। तो आपको इसमें भी सेम आपको लिक्विड मिक्स करना है 15 से 20 लीटर पानी में और ड्रेंचिंग करना है। तो इस तरह से किसान भाइयों आपको ये प्रोसेस को फॉलो करते जाना है। ठीक है, आपके खेत के अनुसार। और आगे आप देखेंगे तो यहाँ पे खरपतवार का भी उपचार दिया हुआ है। अब आप देखिए, हमने अर्ध जैविक को सिलेक्ट किया था तो इसीलिए खरपतवार को उपचार के लिए हर्बिसाइड ऐप ने आपको सोल्यूशन दिया। ठीक है, अब यहाँ हम आगे देखते हैं तो क्रॉप मेंटेनेंस का भी एक प्रोसेस आपको फॉलो करना है। क्रॉप मेंटेनेंस में क्या होता है किसान भाइयों की हर 20-25 दिन में आपको एक स्प्रे करना होता है। वो स्प्रे करने से क्या होता है कि आपके जो पौधा है, आपका जो फसल है, उसमें आपको फंगस और पेस्ट का ऐसे सुरक्षा मिलता है। तो आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे जो ऑर्गेनिक फंगिसाइड या ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड है उसको 15 से 20 लीटर पानी में मिला के उसको पत्तों पर पत्तेदार स्प्रे करें। ठीक है, हर 20 से 25 दिन में इसको फॉलो करें। ठीक है, तो इसका पूरा वर्णन यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, इस तरह से आपको फॉलो करना है। और आगे फिर जो भी सिंचाई का चक्र होता है, जो किसान भाई एक से ज़्यादा सिंचाई का चक्र इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए भी गाइडलाइन पूरी यहाँ पे दी गई है। ठीक है, तो इसको पूरा फॉलो करना है आपको। ठीक है, और आखिरी में जब आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक बटन दिखेगा, अभी खरीदे। अब अभी खरीदे का मतलब ये हुआ कि जो भी उर्वरक यहाँ पे दिखाए गए हैं वो आपको कहाँ मिल सकते हैं उसके बारे में इसकी जानकारी दी गई है। तो जब आप अभी खरीदे पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देखते हैं कि यहाँ पे आपको एक जैविक खाद कैसे खरीदे इसके बारे में पूरा जानकारी दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं कि आगे कैसे कैसे आपको इसका यूज़ करना है। सबसे पहले आप उर्वरक दुकान की सूची, इस पर क्लिक कर सकते हैं। तो जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे ऐप प्रॉम्प्ट कर रहा है कि कहाँ कहाँ आपको दुकानें मिलेंगे। फिलहाल हमने नागपुर के आसपास के गाँवों की दुकान लिस्ट की है। तो यहाँ पे आपको नागपुर के शहर के आसपास की दुकानें दिख रही है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये सारे जो दुकान यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे आपको जो आपके उर्वरक आपके ऐप ने आपको बताया गया है उसकी वो सारा उपलब्ध किया जाएगा। तो इसमें दुकान का नाम, एड्रेस और गूगल लोकेशन दिया गया है। ठीक है, इस तरह से आप उन दुकानों से संपर्क करके अपने उर्वरक को पा सकते हैं, वहाँ से ले सकते हैं और अपने खेतों में उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आप इफ़को स्टोर लोकेटर पे भी जाके अपने उर्वरक को वहाँ से भी ऑर्डर कर सकते हैं। यहाँ पे जब आप इफ़को स्टोर लोकेटर पे क्लिक करते हैं तब आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको ऐप प्रॉम्प्ट कर रहा है अपने पिन कोड और पिन कोड एंटर करने के लिए, जो एंटर करके आप अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ से फिर आप इफ़को स्टोर लोकेटर से भी उर्वरक को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखोगे, अगर आपको गूगल पे जाना है तो गूगल पे भी क्लिक करके आप अपने घर के या अपने एरिया के नियर जो सबसे नज़दीक आपको दुकान है वहाँ से आप इसको हासिल कर सकते हैं उर्वरक को। आगे आप देखते हैं तो इसको आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए 2 विकल्प यहाँ पे दिए हुए हैं। तो अमेज़ॉन या एग्रीबेगरी पे क्लिक करेंगे आप, तो यहाँ पे क्लिक करके जो भी आपको उर्वरक की ज़रूरत है ऑर्गेनिक फॉर्म में वो आप यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से किसान भाई जो भी उर्वरक आपको ऐप में लिस्टेड है ऑर्गेनिक फॉर्म में वो सारा का सारा आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे लास्ट में का ऑप्शन देखेंगे आप, अगर आपको उर्वरक नहीं मिल पा रहा है, बाई चांस कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको नहीं मिल पा रहा है, तो यहाँ पे हमने एक फ़ोन नंबर दिया हुआ है। इस फ़ोन पे आप कंपनी में कॉल कर सकते हैं और कंपनी कर्मचारी आपको इसमें गाइड करेंगे कि आपको ये उर्वरक कैसे मिल पाएगा। ठीक है, तो
तो ये हो गया उर्वरक के बारे में पूरी जानकारी किसान भाइयों, जो आप कैसे इसको इस्तेमाल करेंगे, कैसे इसको कहाँ से आप खरीदेंगे, उसके बारे में पूरा विवरण यहाँ पे किया हुआ है। अब हम आगे देखते हैं कि इसको आप ऐप को और कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे किसान भाइयों जब आप देखेंगे, जब आप बैक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको टॉप पे सबसे ऊपर में आपको एक बटन मिलेगा यूनिकिसान के साथ भागीदार। अब ये बटन बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आपने खेती की पैदावार हुआ और वो ऑर्गेनिक पैदावार को आपको बेचना है, ठीक है, तो उसके लिए आप डायरेक्टली ऐप में वो पैदावार को आप बेच सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको पार्टनर विद यूनिकिसान का एक फॉर्म दिखेगा। ये फॉर्म आपको भरना है, जिसमें सारी जानकारी आपको दर्ज करनी है और सबमिट बटन दबाना है। ये सबमिट बटन दबाते ही आपका डाटा हमें मिल जाता है, जिससे हम आपको संपर्क करके करेंगे और आप अपना फसल जो है सीधा कंपनी में ऑर्गेनिक फसल सीधा कंपनी में बेच सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ऐप का वर्णन आपको यहाँ से भी मिलता है। यहाँ जितने बटन्स दिए गए वहाँ से भी आप सारा का सारा इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे जब आप होम पे क्लिक करते हैं तो होम पे क्लिक करने के बाद देखिए फार्मिंग विद यूनिकिसान जो मैंने आपको समझाया वो आप वहाँ पे जा सकते हैं। अब यहाँ पे हम जाते हैं सबसे पहले, हाँ, तो अगर आप देखते हैं कि यहाँ पे आप यहाँ से अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो अगर सेम चीज़ आपको डू हैव सॉइल हेल्थ कार्ड आपको ऐप प्रॉम्प्ट कर रहा है। मान लीजिए आपके पास सॉइल हेल्थ कार्ड नहीं है तो क्या करना है, तब आप नो पे क्लिक करें। जब आप नो पे क्लिक करते हैं तब यहाँ पे देखिए ऐप आपको बता रहा है गेट योर सॉइल हेल्थ कार्ड, मतलब ऑनलाइन अप्लाई करें या ट्राई आउट जेनेरिक सोल्यूशन। तो पहले हम ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। तो जब ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऐप आपको एक पेज पे पहुँचाएगा जहाँ से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मिट्टी कैसे आपको खेत से चुननी है, कैसे जमा करनी है, उसका प्रोसेस बताया गया है। और उसके बाद आपको नेक्स्ट में यहाँ सारा डिटेल आपको भरना है, आपका ईमेल, फ़ोन, नेम, एड्रेस, और केवल 99 रुपये मतलब 99 रुपीज़ में आप सबमिट करके इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, जिससे कि आपका जो आपका मिट्टी है उसकी जांच करके हम आपको सॉइल हेल्थ कार्ड सीधा आपको पहुंचा सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कोई किसान भाई उनकी ज़मीन नहीं है या नई खेती करना चाहते हैं, उनके लिए क्या, तो यहाँ पे ट्राई आउट जेनेरिक सोल्यूशन मतलब हमारा सामान्य समाधान आजमाएं, इसका वर्णन किया गया है। अब इसमें यह अज्यूम किया गया है कि आपकी ज़मीन जो है वो डिप्राइव्ड है बेसिक और माइक्रो इंग्रेडिएंट्स, मतलब यह मानते हुए कि मिट्टी बुनियादी और सूक्ष्म अवयवों से वंचित है। तो जब आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तब आपको जेनेरिक सोल्यूशन इसका मिलेगा, ठीक है। अब जेनेरिक सोल्यूशन के लिए आप कोई भी क्रॉप सिलेक्ट कर लें, ठीक है। मैं वही गेहूँ की क्रॉप फसल सिलेक्ट करता हूँ और सबमिट दबाता हूँ। तो यहाँ पे फिर से आपको सोल्यूशन मिला किसान भाइयों। यहाँ पे आप देखें आपको फिर से अर्ध जैविक या 100% जैविक का सोल्यूशन मिला है। मैं अर्ध जैविक पे जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जाने के बाद आप देख रहे हैं तो यहाँ पे अभी आप ऐप ने आइडेंटिफाई किया कि आपकी ज़मीन में इंग्रेडिएंट का डिफिशिएंट है, तो अभी यहाँ पे कमी है, मतलब तो सारा का सारा आपको कोई भी बैक्टीरिया का यहाँ पे लिस्टिंग नहीं है। यहाँ पे सारा का सारा ऑर्गेनिक फॉर्म में आपको ग्रैन्यूल्स का यहाँ पे वर्णन किया हुआ है जो आपको देना है, जैसे कि फॉस्फोरस रिच ऑर्गेनिक मैन्यूर, देन आपका फिर आ गया ऑर्गेनिक पोटाश, फिर NPK, यूरिया और जिंक सल्फेट। तो यहाँ पे कोई भी बैक्टीरिया यहाँ पे लिस्ट नहीं किया गया है, मतलब उसके हिसाब से आपको इस्तेमाल करना है, ठीक है। और सभी दिशा निर्देश ऐसे नीचे दिए हुए हैं आपको ऑर्गेनिक फॉर्म में, फंगिसाइड पेस्टिसाइड का उसको फॉलो करते हुए आपको खेती करनी है। तो यहाँ पे आपको ऐप ने ऑटोमेटिकली गाइड कर दिया कि आपकी ज़मीन में डेफिशिएंट है या कमी है, उसके हिसाब से पूरा का पूरा दिशा निर्देश आपको ऐप ने दिया, ठीक है। अब किसान भाई हम देखते हैं कि यहाँ पे जिन किसान भाइयों को 100% ऑर्गेनिक करनी है फार्मिंग, तो उनके लिए क्या सोल्यूशन है। तो यहाँ पे 100% जैविक का भी आपको सोल्यूशन मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करके आप 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं बिना कोई केमिकल के, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम जाओ पे क्लिक करते हैं तो आप देखिए यहाँ पे आपको पूरा का पूरा 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए गाइडलाइन मिला है, ठीक है। इसमें कोई भी आपको केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया गया है। आप यहाँ जाएंगे आगे तो आपको देखेगा कि यहाँ पे खरपतवार का सोल्यूशन के लिए भी आपको यहाँ पे आपको जो दिया गया है वो आपको इसके लिए मल्चिंग का प्रोसेस बताया गया है ड्रिप इरिगेशन के द्वारा। जो भी पहले हमने आपको हर्बिसाइड के बारे में बताया था, लेकिन यहाँ पे 100% ऑर्गेनिक सोल्यूशन में हमने आपको पूरा मल्चिंग का ट्रीटमेंट बताया गया है। तो पूरा का पूरा ये ऑर्गेनिक 100% ऑर्गेनिक सोल्यूशन है। ये उन किसान भाइयों के लिए है जिनकी जो ऑलरेडी इसको प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, और अपनी पैदावार बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, और जिनके पास ऑर्गेनिक फार्मिंग का अच्छा एक्सपीरियंस है, ठीक है। अब किसान भाई मैं आपको समझाता हूँ कि यूनिकिसान ऐप का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे बेसिकली आपको हेल्प करता है या मदद करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जाते हैं, अभी
बैक करके यहाँ पे बैक टू सॉइल हेल्थ कार्ड गाइडलाइन पे हम जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सॉइल हेल्थ कार्ड बेस्ड गाइडलाइन पे हम गए। यहाँ पे आपको ऐप पूछ रहा है सॉइल हेल्थ कार्ड है या यस। अब देखिए किसान भाइयों, मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन बता रहा हूँ। मान लीजिए कोई दूसरे किसान हैं, दूसरे प्रदेश में हैं, जिनका सॉइल हेल्थ कार्ड अलग अलग है। ठीक है, तो यहाँ पीएच में एंटर कर रहा हूँ 7 जो न्यूट्रल है। ऑर्गेनिक कार्बन में अज्यूम कर रहा हूँ ज़मीन की अच्छी है, तो मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया वैल्यू 0.9। फॉस्फोरस मैं अज्यूम करता हूँ कि डेफिशिएंट है, हमारे फॉस्फोरस की कमी है, तो 20। और पोटाश मैंने अज्यूम कर लिया 150, ये एक वैल्यू है। और जिंक ये मैंने अज्यूम कर लिया, ये है 0.8। ठीक है, अब किसान भाई आप देखोगे अगर मैं फिर से गेहूँ पे जाता हूँ तब ये वैल्यूज़ आपकी चेंज हो गई। पहले हमने जो वैल्यूज़ एंटर की थी वो वैल्यू अलग थी, अब ये वैल्यू अलग है। ठीक है, तो अब मैं जब गेहूँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, अब मैं सबमिट सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे, तब यहाँ पे देखिए आपको इसका सोल्यूशन मिल रहा है ऑर्गेनिक और 100% ऑर्गेनिक फॉर्म में। यहाँ पे आप देखेंगे तो सेम आपको प्रोसेस दिख रहा है, लेकिन अब यहाँ पे आपको फर्स्ट स्टेप में आपको यहाँ पे ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने की कोई टेक्निक नहीं दिख रही है, बिकॉज आपने जो ऑर्गेनिक कार्बन की वैल्यू एंटर की, ऐप ने उसको पहचाना कि आपकी ज़मीन की ऑर्गेनिक कार्बन अच्छी है, तो चरण 1 में सीधा आपको बुआई का निर्देश दिया। आपको ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने के लिए मैन्यूर या ऑर्गेनिक मैन्यूर डालने का यहाँ पर निर्देश नहीं दिया। तो यूनिकिसान ऐप का सबसे बड़ा जो अंतर है बाकी ऐप के तुलना में वो यही है कि आपको ऐप आपका ज़मीन के हिसाब से आपको सोल्यूशन दे रहा है। यहाँ पे आप देखिए आपको ऐप ने फॉस्फोरस रिच ऑर्गेनिक मैन्यूर देने के लिए बोला है। ठीक है, पहले ऐप ने आपको इसके लिए बैक्टीरिया देने बोला था। तो जैसे जैसे आप सोल्यूशन चेंज कर रहे हैं, मतलब आप अपने सॉइल हेल्थ कार्ड की वैल्यू चेंज करते हैं, उसी के हिसाब से आपको दिशा निर्देश आपको चेंज होते जा रहा है और पूरा का पूरा नया सोल्यूशन आपको मिल रहा है। तो जितने वैल्यूज़ आप चेंज करोगे वैसे ही वैसा आपको नए नए सोल्यूशन इसका दिखता जाएगा। मतलब किसान भाई आपकी ज़मीन जैसे है उस तरह से ऐप आपको गाइड कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कैटेगरी में कहलाया जाने वाला एक ऐप है। ठीक है, जिसको आप अपने ज़मीन के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं और बहुत अच्छी फसल, एक उच्च दर्जे की फसल, उच्च गुणवत्ता की फसल प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब किसान भाई मैं आपको ऐप के बारे में और भी बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आप लर्न विथ यूनिकिसान, यहाँ पे आप होम पे जाएंगे तो होम पे आपको ये सारा सारा इन्फॉर्मेशन दिख रहा है। फार्मिंग विथ यूनिकिसान, लर्न विथ यूनिकिसान, सॉइल हेल्थ कार्ड, पार्टनर विथ यूनिकिसान, कॉन्टैक्ट अस। तो कोई भी बटन पे डायरेक्टली आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे कि लर्न विथ यूनिकिसान पे क्लिक करते हैं अगर आप, तो आपको ब्लॉग्स के बारे में बताया जाएगा। ब्लॉग्स मतलब जो नए नए फार्मिंग के टेक्निक्स है ऑर्गेनिक में, या जो नए नए तकनीक है खेती में जो आए हुए हैं उसके बारे में पूरा वर्णन किया हुआ है। यूनिकिसान के एक्सपर्ट्स नए नए ब्लॉग्स डालते रहते हैं नियमित रूप से, तो आप ये देख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं और अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसी तरह आप वीडियो को भी एक्सेस कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर आप यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पे आप सॉइल हेल्थ कार्ड यहाँ इस बटन से भी अप्लाई कर सकते हैं, जो मैंने आपको पहले बताया। अगर आपको कोई भी फसल बेचनी है अपनी ऑर्गेनिक फॉर्म में, तो यहाँ पे आप फॉर्म वहाँ से भी आप भर सकते हैं, डायरेक्टली यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आप जाएंगे तो कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कंपनी की इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कंपनी का एड्रेस और कंपनी का ईमेल आईडी आपको मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से किसान भाई आप यूनिकिसान के ऐप को यूज़ करके एक अच्छी फसल प्राप्त कर सकते हैं, अच्छी दर्जे की फसल प्राप्त कर सकते हैं, जिसका पैदावार अच्छा होगा, जिसकी गुणवत्ता अच्छा होगा, और उसे डायरेक्ट कंपनी को बेच सकते हैं और अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।